मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मोहम्मद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और यहाँ पर अभी जो है वो दिन के 8 बज रहे हैं और मैं कोई 7 बजे से, सॉरी 7 नहीं बल्कि मैं कोई 3 बजे से उठी हूँ रात के। और मुझे इतनी बुरी, पता नहीं क्या मसला हो गया आजकल, कि मुझे जो है ना वो एक बीच में जाग आ जाती है रात में 3 साढ़े 3 के दरमियान, और उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आती है। और मेरी आंखें इस वक्त इस कदर दर्द कर रही हैं बहुत ज़्यादा। और मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो भी उठा हुआ है मेरे साथ तभी से। अच्छा, यहाँ पर मैंने सूरह रहमान लगाई हुई है सुबह सुबह, और इस कदर खूबसूरत यहाँ मंज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। और वाकई ही कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगी। यहाँ पर हम जब ये जब सब देखते हैं तो फिर हमें एहसास होता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं जो है वो फिर से सो गई थी इस दौरान, और अब मैं दोबारा उठी हूँ जब, क्योंकि मैं सुबह 3:30 बजे की रात उठी हुई थी, तो मैं दोबारा उठी हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ काम करने लगी हूँ। अच्छा, बेसिकली आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जो है कुछ पैकिंग कर रही हूँ और कुछ सामान जो है अपना संभाल रही हूँ, और उसके कुछ तरीके बताए थे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम जो है पहले रेंटल थे, ठीक है, हम किराए के घर पे रहते थे, जो कि आज हम लोग, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वो न्यू बिगिनिंग्स क्या हैं। वो न्यू बिगिनिंग्स ये हैं कि हम लोगों ने जो किराए का घर है उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। और ये जो मैंने कबर्ड आपको पहले अपनी वीडियो में दिखाई थी, मैंने इसको खाली करना था, ये मैंने खाली कर दी है। और यहाँ पर अब सिर्फ कुछ ऐसा सामान पड़ा है जिसका टूटने वगैरह से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कि टूट नहीं सकता, जो कि ख़राब नहीं हो सकता। सो वो यहाँ पर भी पड़ा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम, जैसे कि जूते हो गए और जैसे ये कुछ एल्बम्स वगैरह ये सब ना। और पीछे से मेरे बेटे की आवाज़ को इग्नोर करिएगा। अच्छा, ये कुछ सामान, कुछ ये सोफ़े वगैरह हैं, लेकिन ये हमारे नहीं हैं। ये जो कि न्यू आ रहे हैं यहाँ पर, नए किराएदार उन लोगों के हैं। और मैंने जो है ना अपना सामान जो है वो काफ़ी हद तक पैक कर लिया है। बाकी कुछ सामान है वो उस वक्त ही होगा जब हम लोग बिल्कुल शिफ्ट करने लगेंगे, मतलब कि बिल्कुल ख़ाली करने लगेंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा मेस हुआ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। ये सारा सामान वगैरह मैंने यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है अभी तो। अच्छा, किचन जो है ना वो आजकल बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है। यहाँ के जो कबर्ड्स वगैरह ये तो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ख़राब थे, लेकिन फिर भी मैनेज हो ही रहा था। लेकिन अब जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब काम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। और ये सब मेरा सामान है जो कि जब हम शिफ्ट करेंगे बिल्कुल ये तभी उठाने वाले हैं। ऑब्वियसली चूल्हा वगैरह बंद करके तो नहीं बैठ सकते। और इस साइड पे बहुत ही ज़्यादा मेस है, बहुत ही ज़्यादा मेस है। उसकी वजह क्या है? अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक और बात बताती हूँ। इस मेस की वजह इंसान ख़ुद नहीं होता है कि हम कहें ना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेस है, उसकी वजह हमारा सलीका है या ये है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अपर कैबिनेट्स नहीं हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अपर कैबिनेट्स अगर होते ना तो ये वाला मेस नहीं होता। और जो लोअर कैबिनेट्स हैं उसमें क्या होता है, लोअर कैबिनेट्स का इतना इस्तेमाल नहीं होता है बनिस्बत अपर कैबिनेट्स के, क्योंकि जो लोअर कैबिनेट्स होते हैं वो कुछ गंदे भी होते हैं। और उसके ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए भी नहीं होता क्योंकि उसको इस्तेमाल करने के लिए नीचे बैठो, ऊपर उठो, झुको, ये वो, इसलिए अपर कैबिनेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए जब भी आप घर बनाएं या कोई भी ऐसा काम करें तो प्लीज़ अपने घर में अपर कैबिनेट्स फ़ौरन नहीं तो कुछ अरसे बाद तो ज़रूर ही करें इंस्टॉल वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जी ये गंद आप जो देख रहे हैं ना, ये आजकल मेरे बच्चों को जो है ना वो एक नया शौक़ हुआ है चूज़ों का, जो कि हम उसको अक्सर खुला छोड़ देते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इनका खाना और उसका जो गंद होता है वो है। और अपर कैबिनेट्स की बात हो रही थी, तो अपर कैबिनेट ज़रूर इंस्टॉल करें किचन में, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और नीचे वाले जो कैबिन्स होते हैं उसमें कीड़े मकोड़े, ये वो, बहुत सारे लीजर्ड्स वगैरह, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन अपर कैबिनेट्स का ये होता है कि हमें उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमारे बर्तन वगैरह आजकल तो बहुत सारी इंस्टॉलेशंस वगैरह आ गई हैं, इसलिए बहुत कुछ होता है, तो इससे मेस बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं होता।
ये जो सोफ़ा है ना, ये हमारा तो है नहीं है, लेकिन ये किसी का है जिन्होंने यहाँ पर अब रेंटेड जो होंगे, जो रेंटल्स यहाँ के आएंगे। इसको दिखाने का मकसद ये है कि ये एल टाइप सोफ़ा बना हुआ है और इस तरह के सोफ़े बहुत बड़े बड़े घरों में अच्छे लगते हैं। नॉर्मल घरों में भी चल जाते हैं जिनके ड्राइंग रूम्स या लिविंग रूम्स बहुत बड़े हों, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर ये जहाँ पर लिविंग रूम बहुत बड़ा हो ना, वहाँ पर ही अच्छे लगते हैं इस तरह के बड़े बड़े सोफ़े, वरना छोटी स्पेस में इनका कोई काम नहीं है। अच्छा, देखते ही देखते मेरी नज़रों के सामने से ईद का एक क्लिप गुजरा। लिबर्टी मार्केट है जो कि बहुत ही सजी हुई थी और अभी भी बहुत सजी हुई है, और हम लोग इस वक्त क्या खाना खाने गए थे कहीं पर, और ये मैंडे भी है इसके बिल्कुल सामने। और यहाँ हमने फर्स्ट टाइम सूप ऑर्डर किया था प्रॉन्स का। ठीक है, वैसे हम लोग चिकन सूप ऑर्डर करते हैं, और यहाँ पर हमेशा ना एक डील चलती है जिसमें कि चाउमीन होता है, मंचूरियन होता है विद राइस एंड आप और फ्राइज़ और विंग्स का। लेकिन हम लोग अक्सर विंग्स स्किप करवा कर ना, फ्राइज़ और विंग्स स्किप करवा कर सूप ऐड कर देते हैं बीच में। इस बार हमने ना कुछ हटके किया, हमने कहा न्यू कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो जी हमने ये प्रॉन्स का सूप मंगवा लिया। सूप तो बहुत टेस्टी था, लेकिन क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स डेवलप नहीं है प्रॉन्स के लिए, हम लोग इतना नहीं खाते हैं, तो हमें प्रॉन्स तो इतने कोई नहीं समझ में आए, लेकिन सूप बहुत ही लजीज था। ऐसा नहीं है कि सूप भी अच्छा नहीं था। और यहाँ मैं अपने बेटे को सर्व कर रही हूँ, उसे बहुत पसंद है यहाँ का जो शाशलिक है, और वो बहुत शौक़ से खाता है। और ये इतना होता है कि आपकी अगर फैमिली छोटी है, मतलब कि इतनी बड़ी फैमिली नहीं है और आप ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो आप अच्छे से खा। बात आए एम्बियंस की, तो एम्बियंस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इतना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, नीट होता है। और अक्सर बस ईद वगैरह पे ऐसे मौक़ों पर रश होता है। और यहाँ पर मैं इसके विंग्स ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब रात हो चुकी है और यहाँ पर मैं बेडशीट यहाँ की उतरी हुई है मेरे रूम के बच्चों के बेड की, सो मैं यहाँ पर इसे नीट करूँगी। और मैंडेरिन के बारे में शेयर करने का मकसद ये था कि वहाँ पर आप अफोर्डेबल खाना और बहुत अच्छी क्वालिटी में खा सकते हैं। इससे कम प्राइस में भी हम बाहर से खाना खा सकते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पर सूप की आपको वो क्वालिटी नहीं मिलती और इस तरह से वो बात नहीं होती है। यहाँ का सूप भी बहुत टेस्टी होता है और बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि 4 से 5 लोग एटलीस्ट वो सूप आराम से पी सकते हैं। और इस डील में 4 चीज़ें होती हैं, विंग्स और चाउमीन और राइस और साथ में मंचूरियन। ठीक है, उसको आप अगर मैं हम तो विंग्स वगैरह स्किप करवा कर उसमें सूप ऐड करवा लेते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और इसके थोड़े से चार्जेस होते हैं लाइक 100, एंड ये सब चीज़ें जो है ना वो आपको जो है 16 to 1700 में मिलती हैं। और दूसरा ये कि इसका जो है क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है। एंड दूसरा ये कि आप अच्छे से पेट भर के खा सकते हैं, मतलब 2 लोग तो बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं, मगर ये 3 से 4 लोग थोड़ा थोड़ा जो खाते हों, या वैसे ही अगर आप खाना खाने के बाद जाते हैं आउटिंग के लिए, तो आप ये खा सकते हैं। अच्छा, रात हो चुकी है और बच्चे जो हैं वो सोने लगे हैं, और उससे पहले वो क्या करते हैं जी, टीवी देखते हैं। बहुत सारे गंद के साथ रात को जब भी सोते हैं, अमूमन सबके घरों में यही हिसाब होता होगा कि सोने से पहले बहुत सा गंद पड़ता होगा, जैसे कि यहाँ पर चूज़ों का गंद पड़ा हुआ है, और इस तरह से बहुत सारा गंद होता है, बहुत सा मेस होता है जो कि हम सुबह उठ के क्लीन करते हैं। जाते जाते एक और बात, इसमें से बहुत सारा खाना हम लोग मतलब हमारा बच जाता है और हम लोग घर भी लेकर आते हैं। सो ये बताने का ये मकसद है कि अच्छी जगह भी मिल जाती है कम प्राइसेस में भी, और अच्छा क्वालिटी का खाना भी मिल जाता है। यहाँ पे मेरे बच्चों ने ना इनकी सोफ़ों की सारी शीट्स ख़राब कर दी हैं, तो किसी की चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट जब वो हमारी निगरानी में हो। अच्छा जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।